जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक और नई अपडेट आ चुकी है। जैसा कि जो भी पालनहार योजना के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए अपडेट है। जैसा कि आपको बता दें, पालनहार योजना का जैसा कि पैसा तो अभी आ ही नहीं रहा है, तो इसके अलावा जैसा कि इसके ऊपर भी बात करेंगे वैसे। और जो बच्चों को नहीं मिल रहा है योजना का लाभ, लगातार रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण जारी है और जो सत्यापन कराने की डेट थी वो भी आगे बढ़ चुकी है। जिन जिन बच्चों का अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है वो करवा लें, आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है, तो सत्यापन करवा लेना। जैसा कि आपको पूरी अपडेट बताएंगे किस किस तारीख की अपडेट आई है। साथियों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी राजस्थान प्रदेश की चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, बेरोजगार भत्ता हो, पालनहार योजना हो या फिर A to Z कोई सी भी योजना हो, उन सभी की लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को जैसे नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए बात करेंगे हम बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आप चूरू भास्कर की अपडेट देख सकते हैं जो 4 जनवरी 2025 की अपडेट है। जैसा कि पालनहार योजना जिले में अब तक 11,850 बच्चों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हुआ है। चूरू प्रदेश 10वें स्थान पर है, पहले पर गंगानगर है, सिक्कर 12वें में है, झुंझुनू 19वें पायदान पर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं सत्यापन की डेट। जैसा कि 15 तक चलेगा मिशन पालनहार मित्र अभियान। यह पाली की अपडेट थी जो 31 दिसंबर 2024 को अपडेट आई थी। जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पालनहार योजना का लाभ पाने वाले बच्चों के भौतिक सत्यापन को 15 दिन आगे बढ़ाया है। ऐसे में अभी योजना के तहत सालाना जो भौतिक सत्यापन है 15 जनवरी 2025 तक करवाया जा सकेगा। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर JP अरोड़ा ने बताया कि पालनहार योजना का लाभ लेने वाले बच्चों को नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र साला दर्पण पोर्टल या ई मित्र से 15 जनवरी 2025 तक जमा करवाना यहाँ पर होगा। और आपको बता दें अब जैसा कि यहाँ पर पालनहार योजना की जो लास्ट डेट थी पहले सत्यापन करवाने की वो यहाँ पर 31 दिसंबर थी। फिर यहाँ पर सरकार ने जो है यहाँ पर इसकी डेट को बढ़ाया और 15 जनवरी कर दिया। तो 15 जनवरी से पहले जो भी सत्यापन करवा लेगा उन सभी को यहाँ पर आने वाली जो पालनहार योजना की राशि रहेगी वो मिल जाएगी। तो ये तो फर्स्ट अपडेट हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट वाली अपडेट के बारे में, जैसा कि साथियों आपको बता दें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से पालनहार योजना के तहत जिले में पात्र 12,225 बच्चों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना है। इनमें से विभाग ने अब तक 11,850 लाभार्थियों का नवीनीकरण किया है, यानी अब महज 375 लाभार्थियों का नवीनीकरण होना बाकी है। विभाग ने इसके लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित की है। 15 जनवरी तक जो है यहाँ पर जो है आप जो है नवीनीकरण करवा सकते हैं। नवीनीकरण कार्य चूरू जिले की कम पेंडेंसी के चलते प्रदेश में रैंकिंग में चूरू 10वें स्थान पर रहे और 0 पेंडेंसी के साथ श्री गंगानगर जिला इसमें पहले स्थान पर है। वहीं सिक्कर में 12वें हैं, झुंझुनू 19वें स्थान पर है। बता दें कि नवीनीकरण कार्य के लिए विभाग की तरफ से कई बार इसकी जो अंतिम तिथि है वो बढ़ाई गई है। नवीनीकरण कार्य में जिले की ब्लॉकवार स्थिति देखें तो सुजानगढ़ ब्लॉक में सबसे कम 24 पेंडेंसी है और चूरू ब्लॉक में 25 लाभार्थियों का नवीनीकरण होना बाकी है। रतनगढ़ में 51, सरदारसर में 55, तारानगर में 61, बिदासर में 39 लाभार्थियों का अभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ। वहीं राजगढ़ ब्लॉक में सबसे अधिक 120 पेंडेंसी है। हालांकि राजगढ़ ब्लॉक में सबसे अधिक 391 लाभार्थी हैं। इसके अलावा चूरू में 1599 लाभार्थी हैं, रतनगढ़ में 1484 हैं, सरदारसर में 1798 हैं, सुजानगढ़ में 1774, तारानगर में 1376, बिदासर में 1603 है। जैसा कि 15 जनवरी तक नवीनीकरण का कार्य पूरा किया जाना है। जिले में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। पेंडिंग कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के प्रयास करेंगे, ये नरेंद्र सिंह राठौड़ उप निदेशक का कहना है। तो साथियों ये 2 अपडेट, ये तीसरी अपडेट यहाँ पर देख लो फिर से। जैसा कि सबसे ज़्यादा पीपल कोर्ट में 668 तो सबसे कम दमोतर में 144 114 बच्चों का सत्यापन नहीं हुआ। सत्यापन नहीं होने के चलते जुलाई से 2219 संरक्षकों के
इसके अलावा 3500 बच्चों को नहीं मिला पालनहार योजना का लाभ। जैसा कि आप सभी को बता दें, लगातार जो है एक तो यहाँ पर मतलब पालनहार योजना का सत्यापन का कार्य है जो जारी है और इसकी डेटें काफ़ी बार बढ़ चुकी है, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। लास्ट 15 जनवरी से पहले सत्यापन कर लेना। और यहाँ पर रही बात पालनहार योजना का लाभ कब तक मिल सकता है, पैसा कब तक आ सकता है, तो जैसा कि मैंने इससे पिछली अपडेट आई थी उसमें आपको बताया था, जैसा कि शायद इसी अपडेट में होगा, जैसा कि इस अपडेट को देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। जैसा कि जिले में पालनहार योजना के तहत 2219 संरक्षकों के 3500 बच्चों को पिछले जुलाई महीने से लाभ हस्तांतरण नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर पिछले जुलाई महीने से लाभ नहीं मिला है, ये यहाँ पर कहना है। कितने बच्चों को? 3500 बच्चों को। कौन से ज़िले में? ये है प्रतापगढ़ ज़िले में। इसके अलावा मुख्य कारण क्या है? सत्यापन नहीं होना सामने आया। मतलब इनको जो राशि नहीं मिल रही है उसका कारण क्या बताया जा रहा है? पालनहार योजना में मतलब सत्यापन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर राशि ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, सामने आया। इसके चलते प्रदेश में हमारे ज़िले की रैंक मतलब 16वें नंबर पर है। मामले को जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द पालनहार योजना के लाभार्थी के यानी सत्यापन को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है, ताकि लाभार्थियों को समय बकाया मतलब जो भी समय बकाया राशि का भी जो है मतलब लाभ मिल सके। मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कलेक्टर के द्वारा कि जो भी सत्यापन को लेकर मतलब अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द सत्यापन करवाएं, ताकि जो भी लाभार्थी बच्चे हैं उनको समय पर जो बकाया राशि चल रही है। साथियों यहाँ पर देख लेना, फिर मत पूछना कि पालनहार योजना का पैसा कब आएगा। इसमें अपडेट में बता रखा है कि जो लाभार्थी हैं उनका समय पर जो बकाया राशि चल रही है उसका लाभ मिल सके। तो जिले के मतलब प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद में 418 संरक्षकों के 631, प्रतापगढ़ में 412 संरक्षकों के 633, दलोट में 133 संरक्षकों के 234, छोटी सांदड़ी, इसके अलावा पीपलकोट, दमोतर, इसके अलावा यानी शाहपुरा, अरनौद, और इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लेना जो भी तहसील है। जैसा कि इनके सत्यापन नहीं होने के चलते योजना से मिलने वाली राशि से वंचित चल रहे हैं। मतलब ये जो सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद ही आपकी राशि मिल सकती है। ये यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि राशि के चलते यानी वंचित हैं। तो जैसा कि इस योजना में अनाथ हैं, एकल महिलाओं की जो संतान है, दिव्यांगों की जो संतान है, जो कुष्ठ रोगी है, जो आजीवन कारावास वाले हैं, जो नाता जाति हैं, जो भी हैं, और यहाँ पर HIV जो पॉजिटिव होते हैं जैसी 10 श्रेणियों में अध्ययनरत होने की शर्त पर लाभ दिया जाता है। जिले में अभी भी बड़ी संख्या में पात्र आवेदक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके चलते कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशों में मिशन पालनहार मित्र अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आने वाले 10 दिवस में 100% सत्यापन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सत्यापन की प्रक्रिया में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालकों को विद्यालय से वर्तमान सत्र का अध्ययनरत प्रमाण पत्र प्राप्त कर ई-मित्र से अपलोड करना होगा। पुनः अपना बायोमेट्रिक भी ई-मित्र से कराना होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी से अध्ययनरत बच्चों यानी बच्चों को सत्यापन करवाना होगा, जो आंगनबाड़ी से प्राप्त अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र हैं वो प्राप्त करके ई-मित्र अथवा एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड कर सत्यापन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन यानी SJED पालनहार स्कीम भी लॉन्च की है। इससे आवेदक अपने आवेदक की स्थिति जान सकते हैं और भुगतान को बही खाते से देख सकते हैं कि राशि आई है या नहीं आई है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है, सबसे मुख्य कारण क्या है पैसा नहीं आने का? सत्यापन। जो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो भी मतलब जब भी जल्दी सत्यापन हो जाएगा तो जल्द से जल्द इनकी जो बकाया राशि है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो साथियों, जैसे ही नई अपडेट आई थी हमने सोचा क्यों ना पालनहार योजना के लाभार्थियों को बार कमेंट आ रहे थे कि पैसे कब आएंगे, तो हमने आपको तुरंत प्रभाव से सूचित कर दिया। तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप सभी को जो भी नेक्स्ट नई अपडेट आएगी, जैसे पेमेंट डल जाएगा तो आपको पेमेंट का मैसेज या स्टेटस दिखा देंगे, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपको राशि मिलना शुरू हो चुकी है। साथियों, आप भी अगर राजस्थान के निवासी हैं और पालनहार योजना के लाभार्थी हैं या फिर कोई सी भी योजना के लाभार्थी हैं और लगातार राजस्थान प्रदेश की योजनाओं से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी जो हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।